आज की वीडियो में जानेंगे धर्म के अर्थ को समझना आवश्यक है। अधिकांश लोगों के लिए धर्म एक पारिवारिक परंपरा या सामाजिक लाभ या नैतिक आदतों का विषय है। उनको धर्म के महत्व का कोई बोध नहीं है। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह कौन से धर्म का अनुसरण करता है, तो उसने उत्तर दिया, विशेष रूप से कोई नहीं। मैं अपनी सुविधा के अनुसार संप्रदाय बदलता रहता हूँ। जो ईश्वर को जीवन की परम आवश्यकता के रूप में नहीं खोज रहे, वे धर्म के अर्थ को नहीं समझते। सभी लोग धन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वे इस विचार के आश्रित हो गए हैं कि सुखी जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए धन अति आवश्यक है। उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बस वे इसे जानते हैं। तब फिर अधिकतर लोग ईश्वर को जानने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति और विवेक की कमी होती है। जीवन के आरंभ में मैंने देखा कि कुछ प्रश्नों के ईश्वर परक उत्तर और यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों के उत्तर भी आत्मा को पूर्ण रूप से कदापि संतुष्ट नहीं कर पाते थे, जब तक कि उनकी सत्यता का बोध ईश्वर संपर्क और अनुभूति द्वारा न हो जाए। उदाहरण के लिए, जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ और अन्य प्रियजन मुझसे छिने जाने लगे, तो मैंने इसका आंतरिक रूप से विद्रोह किया, परंतु कोई भी इसका वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाया जो मुझे संतुष्ट करता। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे स्वयं अपने प्रयास द्वारा इसका उत्तर प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं इसे बिना समझे स्वीकार नहीं करूँगा। मैं इसका उत्तर उनसे ही प्राप्त करके रहूँगा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। मैंने जीवन के उन रहस्यों को सीधे ईश्वर से प्राप्त किया जिन्हें मैं मंदिरों और चर्चों की शिक्षाओं से नहीं पा सका था। यदि धर्म मुझे इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकता कि क्यों कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर, कुछ नेत्रहीन और कुछ स्वस्थ पैदा होते हैं, तो यह किस प्रकार मुझे ईश्वर के न्याय में विश्वास दिलाएगा? भारत के मनीषियों ने ईश्वर से संपर्क प्राप्ति की आंतरिक अनुभूति के द्वारा जीवन के रहस्यों का उत्तर प्राप्त किया और हमें बताया कि हम भी ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। संसार में अनेक प्रकार के धर्मोत्साही हैं और प्रत्येक धर्म में इस विविधता के अंदर अपने अलग अलग रूप हैं। ऐसे लोग हैं जिनका धर्म के प्रति झुकाव पूर्णतः भावनात्मक है। जब उनकी भावनाओं को ज़्यादा छेड़ा जाता है
तो वे धर्म के प्रति उन्मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भावनाओं के अत्यधिक प्रदर्शन में व्यक्ति ईश्वर के साथ संपर्क को खो देता है। भावुकता से उत्तेजित हो जाने वाले लोग धर्म में सरगर्मी चाहते हैं। जब आप कोई बौद्धिक स्तर पर व्याख्यान देते हैं तो वे निद्रा में चले जाते हैं। वे कहते हैं यह बहुत नीरस है, किंतु दूसरों की भावना से खेलना, उनके मन के साथ केवल बाजीगरी करना है। यह उनको सत्य अथवा ईश्वर की अनुभूति कराने का तरीका नहीं है। बौद्धिक धर्म अनुरागी विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र या दर्शन शास्त्र के विचारों को सुनकर आनंदित होता है। यह सोचकर स्वयं को खुश करता है कि वह भावुक धर्म अनुरागी से ईश्वरीय ज्ञान में अधिक ऊंचाई पर है। परंतु बौद्धिक उत्तेजन भी केवल एक अन्य प्रकार का नशा है, एक अलग प्रकार का मानसिक इंद्रजाल है जो जिज्ञासु को वह नहीं देता जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। भावनाओं को अति उत्तेजनाओं से ज़्यादा और कुछ नहीं। धर्मानुरागी जो किसी मत के साथ बिना सोचे समझे जुड़ जाते हैं, वे प्रायः तोते की तरह उसे रट लेते हैं, जिसको उन्होंने वास्तव में न तो समझा है और न ही अनुभव किया है। जब आप उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वे आध्यात्मिक विजेता के विश्वास की भांति धर्मशास्त्रों एवं सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं। उनके साथ तर्क करना व्यर्थ होता है, क्योंकि वे पूर्णतः विश्वस्त होते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं।